दोस्तों, मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए और वो है पार्टनरशिप का। अब इंसान बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप भी कर ही लेता है। पार्टनरशिप में हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी हैं, अगर हम उनसे रूल करते हैं तो हमें पार्टनरशिप हरगिज नहीं करनी चाहिए। और वो नंबर क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इसमें भी दो बातें हैं। सबसे पहले तो हम अपना मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। मास्टर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है वो आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया, फिर भी मैं जल्दी से शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। जैसे कि 27 है तो 2 + 7 9 हो गया। इस तरीके से अगर 9 है तो 9 ही रहेगा। और आपको डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, मान लीजिए आपका बर्थ है 19 अगस्त 1997, तो आपको सारे जो ये डिजिट है इनको ऐड कर लेना है। उसके बाद सिंगल डिजिट में इनको ले आना है तो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो आपको अपना मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकाल लेना है। सबसे पहले आप अपना मास्टर नंबर लिखेंगे, उसके बाद पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी, और उसके बाद अपना डेस्टिनी नंबर। तो ये आपके पास टोटल डिजिट आ गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास 7 कितनी बार है। अगर 7 2 से ज्यादा बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, तो आपको बिजनेस में पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करनी। ये अगर आपके पास मल्टीपल 7 है तो आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं देता। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। बहुत कम चांसेस है कि वो सरवाइव कर पाए। डरने की कोई बात नहीं है, हम आगे बात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे आगे। ये तो हुई एक बात। अब इसमें दूसरी बात भी है। मास्टर और डेस्टिनी नंबर आपने निकाल दिया। अगर मास्टर नंबर भी 7 है और डेस्टिनी नंबर भी 7 है तो भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अगर मास्टर और डेस्टिनी नंबर 7 है तो आप बिजनेस के लिए बने ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको बिजनेस करना है तो आपको पार्टनरशिप कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 7 और 7 जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें धोखे के बहुत चांसेस है। क्योंकि 7 नंबर जो है वो ऐसा नंबर है कि केतु का नंबर है ये। और जो केतु है वो दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी करता है, तो इसलिए इसको जितना ही विश्वास करता है या जिस पर ये विश्वास करता है वहीं से इसको धोखा होने के चांसेस होते हैं। अगर दोनों चीजें आपकी, दोनों मास्टर और डेस्टिनी नंबर दोनों 7 है तो आपको बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि या तो आपके पास मास्टर डेस्टिनी नंबर 7 है या फिर आपके पास मल्टीपल 7 है और आपने पार्टनरशिप कर ली है, तो अब क्या? तो उसके लिए हमारे पास उपाय है। सबसे पहले तो आपको वीनस की रेमेडी करनी है। वीनस क्योंकि केतु का गुरु है, तो अगर गुरु मान जाता है, गुरु को हम खुश रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सरवाइव कर पाएंगे। हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारी जो पार्टनरशिप है वो सरवाइव कर पाएगी। वीनस की रेमेडी क्या करनी है? वीनस की रेमेडी ये है कि आपको शुक्रवार के दिन किसी भी अंधे लंगड़े लूले भिखारी को या किसी नीडेड को आपको सफेद चीज का दान देना है। सफेद चीज क्या है? सफेद चीज कुछ भी हो सकती है। आटा, चावल, घी, चीनी, दूध, आइसक्रीम, रसगुल्ला, बर्फी, कुछ भी, कपड़ा, व्हाइट, कोई भी चीज का सफेद दान दे सकते हैं। और ये आपको हमेशा करना है। ये नहीं है कि 2 बार कर दिया, 4 बार कर दिया। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कब तक करना है। जब तक आपको सर्वाइव करना है तब तक आप कर लीजिए। एक बात तो ये हो गई। लेकिन इसमें भी फिर एक बात और निकल के आती है। अगर आपका मास्टर और डेस्टिनी नंबर दोनों में से कहीं पर भी 3 बैठा है, टोटल चार्ट को आपको नहीं देखना है, मास्टर और डेस्टिनी नंबर अगर आपका 3 बैठा है तो आपको ये रेमेडी नहीं करनी। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको गोल्डन कलर की चेन वाली घड़ी पहन कर रखनी है हमेशा। वो आपको सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करेगी। एक रेमेडी। अब आते हैं हम दूसरी रेमेडी पर। जिनका डेट मास्टर और डेस्टिनी नंबर 7 है, दोनों 7, मास्टर नंबर भी 7, डेस्टिनी नंबर भी 7,
तो उनको दूसरी रेमेडी क्या करनी है, उनको सूर्य जल देना है। सूर्य उनको सपोर्ट करेगा अच्छे से। सूर्य जल देना है। सूर्य जल देने की विधि मैंने पहले भी बताई है, लेकिन अब फिर से बताती हूँ कि आपको एक कॉपर का लोटा लेना है, उसमें जल लेना है, चावल, चीनी और रोली डालनी है हर रोज एक चुटकी भर के, और सूर्य भगवान को अर्पित करना है। तो ये है आपकी सेकंड रेमेडी। लेकिन सेकंड रेमेडी में फिर एक लूप है। अगर आपका मास्टर और डैशिंग नंबर कहीं पर भी 8 बैठा है, मान लो आपका मास्टर नंबर 7 है, डैशिंग नंबर 8 आ गया, तो आपको फिर सूर्य जल नहीं देना। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको शनि मंदिर जाना है, फिर आप शनि भगवान की सपोर्ट लेंगे। और अगर डैशिंग नंबर और मास्टर नंबर दोनों 7 है, लेकिन मल्टीपल 7 है, तो आप फिर सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा और फिर उसके बाद ही फॉलो कीजिएगा। पीछे मैंने आपको लकी डेट, लकी कलर्स, ये सब की वीडियोस दी थी। अब हम उनका यहाँ यूज करेंगे। वैसे तो हर नंबर का लकी डेट, लकी कलर मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर हम 7 नंबर की बात करते हैं, अगर आपका मास्टर और डैशिंग नंबर 7 है, तो उनका लकी कलर, लकी डेट, सब लकी कलर है, सब लकी डेट। क्योंकि 7 एक ऐसा अकेला नंबर है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी एनिमी नहीं है। दूसरी बात, नंबर 4 जो है, जो 4 नंबर का जो डिजिट है, उसका मैंने कई जगह पर जिक्र किया है कि ये इसका एनिमी नंबर है, ये हमें यूज नहीं करना, 4 8 लेकिन यहाँ पर 7 के साथ 4 की कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर हमें पार्टनरशिप करनी पड़ रही है और 4 नंबर के साथ मिल जाए हमें पार्टनरशिप, तो ये आपको सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 7 और 4 इनके सबसे ज्यादा स्टार है, इनके जो फीडबैक है सबसे ज्यादा स्टार है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि आपने सुना होगा कि 4 नंबर राहु का है, 7 नंबर केतु का है। ये एक ही प्लेनेट है जिसके 2 हिस्से हो गए हैं। ऊपर का जो है हमारा थर्ड भाग जो केतु है, और ऊपर का जो सिर है हमारा, वो राहु है। तो राहु और केतु अगर दोनों मिल जाए तो 5 स्टार रेटिंग है इसकी। वीडियो बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन आपके बहुत काम की है। इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। अगर किसी ने पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए भी मैंने बताया है, और जो कर चुके हैं, जो ये गलती कर चुके हैं, तो उसकी रेमेडीज क्या है वो भी मैंने आपको बताई है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके कुछ काम की होगी। और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए फिर कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।